मंजिल किधर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली। दैरो हरम में जिसको मैं ढूंढता फिरा, दैरो हरम में जिसको मैं ढूंढता फिरा, दैरो हरम में जिसको, दैरो हरम में जिसको मैं ढूंढता फिरा, मौजूदगी में तेरी, मौजूदगी में तेरी, उसकी डगर मिली। हम ढूंढते कहाँ थे, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली। ये हुस्न की अदाएं है तो बड़ी दिलकश, ये हुस्न की अदाएं है तो बड़ी दिलकश, ये हुस्न की अदाएं, ये हुस्न की अदाएं है तो बड़ी दिलकश। आऊंगा लौट कर मैं, आऊंगा लौट कर मैं, फुर्सत अगर मिली। हम ढूंढते कहाँ थे, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली। जय ओशो। बैठे बैठे कुलदीप जी का फोन आया था कि वो एंटर नहीं हो पा रहे हैं। हैं? कुलदीप जी का फोन था कि वो पता नहीं ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। उसमें आ रहा है लिखा हुआ कि होस्ट ये सो गए मियाँ, अब कह रहे हैं देखो लांछन किस पे लगाएंगे कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। सो गए होंगे तो वकील तो वही हैं, दूसरा कोई तर्क गढ़ लेंगे। बहुत वेटिंग सुंदर, फॉर दी बहुत होस्ट दिखा रहा था, वेटिंग फॉर दी होस्ट। वेटिंग फॉर द होस्ट।
हाँ ऐसे दिखा रहा था लगातार, वेटिंग फॉर दी होस्ट। मैं तो एक इस 6:59 पे वो किया था लॉग इन ना, लेकिन लगातार वही दिखा रहा था, वेटिंग फॉर दी होस्ट। अच्छा। पता नहीं। नहीं। आ, अच्छा चलिए, हो सकता है कि कहीं हम लोग आज भैया हम नाचने में लग गए होंगे इसलिए आप अटक गए। मैं कल बात कर रहा था ना आचार्य की भूमिका, तो आचार्य आज एक तरफा हो गया, डबल एरोड कॉन्शस नहीं रही, तो हो सकता है आंख मेरी बंद रही होगी, तो हम ये मान के चले कि आज नहीं आओगे। चलिए। कहे कबीर दीवाना, चैतन्य योग की साधना में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत, आपको प्रणाम करता हूं। बुद्ध, भगवान बुद्ध 7 अध्याय देते हैं, जीवन हमारा आनंद पूर्ण कैसे हो जाए, हम जीवन कलह मुक्त, ये जीवन कैसे हो, कलह चिंता तनाव पीड़ा ये सब कैसे समाप्त हो जाए और जीवन में पूरा प्रफुल्लता और आनंद है। तो 8 अध्याय लिखते हैं, और 8 अध्याय 7 प्रज्ञा के सूत्र हैं, 8वां ध्यान का है। तो 8हों, चूंकि हमारा जीवन आकार और शून्य हम दोनों से जुड़े हुए हैं, निराकार और आकार। ऐसे तो निराकार आकार एक ही है, वही उसी का स्थूल रूप आकार हो गया। तो दोनों को भोजन चाहिए। निराकार का भोजन क्या है? ध्यान और समाधि, शून्यता का। और आकार का, आकार में क्या क्या है? आपका शरीर है, मन है, भावनाएं हैं, ये सब चीजें हैं, और इनमें भी इनका भी भोजन है। तो ये सब भी सम्यक हो जाए। असम्यकता अगर होगी तो कहीं देह के लेवल पे देह बीमार होगी, अगर भोजन अच्छा नहीं किया। विचार आपके गड़बड़ हो गए तो विचार से भी आपको तनाव होगा, उस तरफ बीमारी होगी। भावनाएं अगर गड़बड़ हो गई तो भावनाओं को भी अगर हम ही कुछ समझ नहीं है तो भी हम दुखी होंगे, इस तल पे दुखी होंगे। तो अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और परिष्कृत करने के लिए उसी का आनंद के सूत्र दिए हैं। और आनंद के सूत्र जो है उसमें सबसे जो मूल्यवान है वो सम्यक जागृति है। केवल अगर हम जाग जाएं, बुद्ध कहते हैं कि केवल तुम जाग जाओ तो बाकी सारी चीजें, तुम्हारी दृष्टि, तुम समझ अगर विकसित हो जाए, तुम जाग जाओ तो तुम दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। और जागरण तुम्हें अपने पे ले आएगा तो देह को भी शुद्ध करोगे, भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी, और आनंद आकार में भी फिर ध्यान भी, ध्यान के लिए भी तुम रुकोगे नहीं। क्यों कि जागते ही स्वयं पे आ जाते हो आप, और स्वयं पे आ जाते हो तो स्वयं को तलाशना शुरू करते हो, तीर भीतर की तरफ चला ही जाता है। शरीर से विचारों को, भावनाओं को और सबको परिष्कृत शुद्ध करते चले जाते हैं। तो सम्यक जागृति को समय समय पर कई तरीके से बताया गया है कि ये जीवन जागृति का मतलब है कि हम मूर्छा मूर्छा में सोए हैं, और मूर्छा का सबसे बड़ा कारण है हमारा अहंकार, हमारा तादात्म्य, कि जिन आकार के साथ हम अपना जोड़ लिए हैं संबंध, और वही टूट जाए तो जीवन मूर्छा से अमूर्छा में हम प्रवेश कर जाए तो कलह, जो जीवन में तनाव है, चिंता है, ये धीरे धीरे विदा होने लगती है।
और उसके लिए कई मनोवैज्ञानिक जैसे मैस्लो, अब्राहम मैस्लो भी वो 7 स्टेप्स बताता है, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जीव त्रिगुण में है, 3 गुण हैं आपके अंदर, वही संतुलित हो जाए तो आप त्रिगुण के पार हो जाएंगे, त्रिगुणातीत हो जाएंगे। और त्रिगुणातीत ही अवस्था ध्यान की अवस्था है, समाधि की अवस्था है। इन 3 गुणों में हम गति करते हैं। मुख्यतः जो स्वभाव है वो 2 गुणों का है, तामसी और राजसी। या तो हम तमोगुणी होंगे या रजोगुणी होंगे, या तो अति कर्मठ होंगे। जो तीसरे लोग हैं वो सतोगुणी हैं, जो कलहपूर्ण जो जीवन होगा इन्हीं 2 के बीच होगा। इनमें से कोई भी अगर स्वभाव आपका ज्यादा है, यदि अति है जो आपका मूल स्वभाव होगा, मूल स्वभाव अगर उसमें अतिरेक हो गया, उसी का एक गुण का अतिरेक हो गया जो आपका मूल है, तब जीवन में कलह होगा। या आपके सामने इस विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति आ गया और अगर आप जागे हैं नहीं है तो उसके साथ टकराहट शुरू हो जाएगी। तो जीवन में हमें ये देखना है कि अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति सजग रहना है, क्योंकि दूसरा तो मूर्छा में आएगा ही। लेकिन अगर हम जागे रहे, अपने भूत को भी पहचान लिए, अपने अहंकार को भी पहचान लिए, तो दूसरे के अहंकार को समझ पाना आसान हो जाता है। और ये एक समझ अगर विकसित हो जाए तो वहीं पर हम थोड़े से सजग हो जाते हैं, जागृत होते हैं। तो वो जीवन जो कलह से भर सकता था, तनाव से और आपस में द्वंद्व से भर सकता है, वो बच सकते हैं। और इसी ऊर्जा को हम ध्यान की तरफ ले जा सकते हैं। लक्ष्य तो यही है ना कि जहां हम इस संसार में अननेसेसरी मैं तू में उलझे हुए हैं, अहंकार में उलझे हैं, पदों में उलझे हुए हैं, धन कमाने में उलझे हुए हैं, दूसरे को नीचा, ये सब जीवन कलह मुक्त है, कलह से भरा हुआ है। और इसी को सम्यक जागृति में बता रहे हैं कि इनसे कैसे मुक्त हो सको, केवल भीतर से समझ विकसित हो जाए। तो वो गुण मुख्य जो हैं तमोगुणी और रजोगुणी, ये 2 तरह के लोग हैं। हमारा जो आपस में जो समाज में द्वंद्व होगा वो विपरीत गुण वाले के साथ होगा, तो अपने गुण को समझना जरूरी है। तो जैसे रजोगुणी है, रजोगुणी का क्या गुण होगा? रजोगुणी का गुण मतलब वो अगर रजोगुणी है तो निश्चित ही कर्मठ होगा ना, ज्यादा काम करने वाला होगा। और जब काम ज्यादा करेगा तो पैसा भी कमाने की इच्छा रखेगा। ये सब चीजें रजोगुणी का मुख्य है गुण। और अपने को पहचानिए, हमको अपने को पहचानना है कि हम कौन से गुण वाले हैं। तो अगर हम उस गुण के हैं, वो एक होगा और एक आपका मूल स्वभाव होगा। आप रजोगुणी हैं तो आप कर्मठ होंगे, आप बैठे रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे, खाली बैठे ये देखिएगा। लेकिन यही कर्मठता बहुत ज्यादा हो जाती है तो तनाव का कारण बन जाती है। इसी को संतुलन में लाना है। तो संतुलन में लाएंगे, रजोगुण को जब थोड़ा सा संतुलन में लाएंगे तो तमोगुण भी थोड़ा आ जाए, रजोगुण भी आ जाए, तो तीसरे पे हम पहुंच जाते हैं सतोगुण में। तो दोनों को, एक अति को सामंजस्य में लाना है। अति तो ये बंदा जो है ना बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, जैसे सलाह देने वाला बिना मांगे सलाह। तो सलाहकार अगर होंगे तो वकील ही होंगे न मियाँ, बताओ। अब सुनो, एक कहानी बता। स्वामी जी, मुझे लगता है कि जो वकील सलाह दे रहा है, मतलब प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, या जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं,
जैसे आशुतोष जी काउंसलिंग करते हैं कैरियर से रिलेटेड, तो हाँ। हम लोगों को तो इसलिए मतलब वो है कि प्रोफेशन वो है और उसका पे कर रहे हैं लोग। हम्म। लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं कि डे टू डे लाइफ में कि उनको कोई 5 पैसे नहीं दे रहा है। हाँ। ऐसे मतलब आसपास मैंने देखे हैं लोग, लेकिन वो हम्म। हर चीज पे सलाह देंगे, जरा जरा सी चीज जो ना हाँ। उन्होंने कभी की है ना कुछ। तो शायद वो ज्यादा बड़े रजोगुणी है। हाँ। नहीं, हाँ। फर्क इतना ही है कि उनकी सलाह पेड अनपेड है और आपकी पेड है। नहीं, आपकी सलाह में वजन है, उनकी सलाह में वजन नहीं होगा, इसलिए उनको नहीं मिल रहा होगा ना। आपकी सलाह जो है वो मायने रख रही होगी, और बिना मांगे सलाह जो दे रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं होगा ना, इसलिए तो आपको पे कर रहे हैं। हैं? तो आप अपने को पहली कैटेगरी में मानते हैं, रजोगुणी हैं कि नहीं, ये पहले बताइए। स्वामी जी, ये तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया क्यों। नहीं आया। क्योंकि राइट। क्योंकि अगर मैं अपने प्रोफेट जैसे ये घोस्ट नेचर है, ये भी मुझे नहीं लगता सटीक है स्वामी जी, ये बहुत आउटडेटेड हो यस। चुकी है। और जिस समय ये बनी होगी हम्म। उस समय उतने डेटाज और उतने टूल्स नहीं होंगे इन्वेस्टिगेट करने के। हम्म। लेकिन घोस्ट नेचर वाला बिल्कुल फेलियर मॉडल है स्वामी जी, हाँ। 100%। क्यों? क्योंकि जैसे ये भी है इसका, क्या बोलते हैं, नेचर वाला। हम्म। तो अब जैसे भगवान कह रहे हैं गीता में कि रजस तमस हो, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना। अब जैसे कोई कोई ऐसा है कि जब वो अपने काम से रिलेटेड है तो वो खूब मेहनत कर लेता है, बहुत डीप चला जाता है, और उसको ये रहता है कि मेरा काम। लेकिन जब वो काम नहीं कर रहा है तो उसको लगता है यार आराम से लेट जाओ, सो लो। दैट्स है ना? राइट। आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं, वो सतोगुण में आ गया बंदा। मैं ये कह रहा हूं तभी, तभी। लेकिन मूल बात एक रहेगी, बहुत बारीकी से देखोगे कि रजो जी। एक प्रधानता रहेगी, लेकिन अगर उसको समझ हो जाएगी ना, तो उसका तमस भी आ जाएगा, वो आराम भी कर लेगा। और इसी को तो कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं। उसको अगर समझ विकसित हो जाएगी तो निश्चित आपको, आप ये समझ रहे हो कि हर व्यक्ति, अगर आप में दोनों कल्टीवेट हो रही, निश्चित ही आप ध्यानी हो तो इसलिए आप उस स्थिति में हो। लेकिन हो तो एक जरूर है, आप जरा बारीकी से आप देखोगे। हाँ जी। जी। वही जैसे आप कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था कि पहले जो था, क्योंकि अब तो स्थिति चेंज हो चुकी है। अब जैसे जैसे साधना में उतरे हैं तो हाँ। रजस और तमस, पहले हमारा एक पर्सनैलिटी थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, साधना का सत्व तो था ही नहीं, हम्म। सीन में ही नहीं था। हम्म। तो पहले हमारा कुछ डोमिनेंट नेचर था। मैं अपना मानता हूँ कि मेरा शायद तमोगुण होगा, क्योंकि हाँ। मैं इतना ज्यादा कर्मठ कभी नहीं रहा, और बहुत ज्यादा पैसे कमाना, भागना दौड़ना मेरे को कभी भी पसंद नहीं आया। यस। यस। तो फिर अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें आया, तो दोनों चीजें बैलेंस होती जा रही है। और अब मैं भी अपने आप को कंफ्यूज पाता हूँ कि दोनों में से किसी में भी मेरा ऐसे पक्का बैठता नहीं, किसी में। जब कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिए आप सतोगुण में आ गए, यानी दोनों का। हाँ। यस। स्वामी जी, ऑनेस्टली मेरा मन तो खूब होता है कि पैसे कमाऊं खूब, लेकिन ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये हैं? मेरा ये अंदर से फीलिंग आती है कि हम्म। पैसे तो कमाएं, हम्म। लेकिन ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपने मेहनत पहले किया है कि नहीं? हाँ, खूब किया है स्वामी जी, जबरदस्त एकदम। और जबरदस्त मेहनत किया है, तब उस समय मेहनत करते समय भी आपको, आप तो उसमें रहे हैं। जी, डिफेंस हाँ। में। और तब क्या वहां भी काम चोरी की है क्या? मैं जब भी मुझे मौका मिलता था मैं 100% काम चोरी करता था स्वामी जी, ट्रेनिंग सेंटर में भी, और जब स्टाफ बन गए थे तब भी। जहां मुझे काम चोरी का मौका मिलता था मैंने कभी नहीं छोड़ा स्वामी जी, ऑनेस्टली। अच्छा। हाँ। अच्छा। बात बात खूब करना चाहते हैं कि या बात थोड़ा सा कम में ही काम चला लेते हैं? अगर मेरे मनपसंद टॉपिक है हाँ। तो मैं उस पर खूब बात करना चाहूंगा, लेकिन अगर जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उस पर मुझे बिल्कुल भी 2 मिनट भी बात करने का मन नहीं होता। नहीं कर। जैसे मेडिटेशन से रिलेटेड, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, या कोई अच्छा कोई टॉपिक है, जैसे किसी अच्छे राइटर की किताब है उस पर
लेकिन जो मतलब अननेसेसरी जो बात करते हैं, जैसे अन्य लोगों के बारे में, ये वो सब मुझे बिल्कुल उबाऊ ऊब पैदा करती है। इसलिए मेरे जो डिस्कशन करने के लिए जो रिलेटिव्स है वो भी हैं, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब अगर 100 रिलेटिव हैं तो 2-4 से ही मैं बात कर पाता हूँ। मतलब वकालत ऐसे सही तो चल दो रही है मियाँ तुम्हारी? नहीं, है। क्या सर? वकालत ठीक चल रही है? हाँ, वकालत तो ठीक चल रही है स्वामी जी। अच्छा, वकालत चलाने के लिए एक मजबूरी है या वकालत करना तुम्हारा मजा आ रहा है उसमें? नहीं, जो मैं जो या अपने आप लीगल रिसर्च करता हूँ और जो मुझे जज को समझाना होता है, उसमें तो मजा आता है। हाँ, लेकिन जब कोई ये सोचता है कि लंबी सलाह दो, मतलब मैं पॉइंटेड पिन पॉइंट सलाह दे देता हूँ। अगर कोई 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 आके सोचते बैठ जाते हैं कि लंबी सलाह दो, तो फिर मुझे उसमें थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा लंबी सलाह, मतलब मजा नहीं आ रहा है। अगर आपको जी। कोई ऐसा ऑप्शन मिले कि जी। बस केवल घर बैठे आपको केवल 2 घंटे बोलना है, तो क्या हम्म। वकालत छोड़ दोगे आप? उतना ही पैसा मिलने लगे तो? नहीं स्वामी जी, उसमें फिर थोड़ा सा, क्योंकि वो भी एक्सट्रीम हो जाएगा ना, क्योंकि एक दिनचर्या भी उसके साथ जुड़ी है। थोड़ा सा बाहर निकल के फ्रेशनेस आती है, तो लोगों से थोड़ा फ्रेशनेस बहुत अपना मिलना। 2 घंटे के बाद फिर फ्रेश करो, दुनिया से बात करो, या आप वही चुनना पसंद करोगे? नहीं, अगर मुझे 2 घंटे में उतना ही मुझे मिल जाए, हाँ, जितना यस, मुझे मिल जाए। 10 घंटे, तो हाँ, मैं छोड़ दूंगा। तो मैं छोड़ तब दूंगा। वकालत छोड़ दोगे ना? तो अब मैं छोड़ दूंगा। मियाँ देखो, तुम ए ग्रुप के हो ही नहीं, वकालत तुम्हारी मजबूरी है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि तुरंत तैयार हो, कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। मैं इसीलिए सोच रहा था कि ये बंदा जो ये इनकी कहानी क्या है, ये बीच में ये ज्योतिषी का भी शुरू कर रहे थे, ये वकील तो बनना इनकी एक मजबूरी है। देखो, बी ग्रुप वाला भी देखिए कुछ न कुछ तरीका जो है पैसा कमाने का कहेगा, लेकिन उसका नेचर नहीं है। आई थिंक तुम्हारा नेचर बी में ही है, वकालत तुम्हारी मजबूरी है। सभी वकील सक्सेस वकील नहीं बन पाओगे, इतना बता रहा हूं मैं। सफल वकील क्यों, मतलब वकालत में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, वकालत भी करोगे तो बस उतना कि जितना पैसा मिल जाए, बस, बहुत ज्यादा नहीं। आप वकाल में भी, वकील अगर सही होगे ना तो वो पूरा दांव लगा देता है, और उसको इतना ज्यादा उसमें इतना घुस जाता है, तुम मध्यम में रहोगे। एक नहीं स्वामी जी, व्यापारी। हाँ, स्वामी जी, दांव तो मैं भी लगाता हूँ, और ये टाउन में जानते हैं कि ये बहुत डीपली और हर पहलुओं को देखते हुए बढ़िया से नाटक करते हुए, जजेस भी कई बार दूसरे वकील को बोलते हैं कि ये आपको इरिटेट कर देंगे, इसलिए आप आराम से सुनते रहिए। जजेस स्पेशल बोलते हैं कि आप बहुत डीप जाके करते हो। वो तो एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है जब कोई मैटर आता है। हाँ, लेकिन लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सजगता बढ़ती है, कि वो वाली वकालत जो लोग करते हैं, कि पूरा अपने को, अपना जीवन, अपना समय, अपना रेस्ट का यस, समय इस प्रोफेशन को दे दिया, वो मेरा मन नहीं करता। यस, नहीं करता। हाँ, तो हाँ। आप आ गए हो, इस पेशे में आ गए हो, लेकिन हो बी ग्रुप के। टोटली अगर देखें तो आप बी ग्रुप, अच्छा, बी ग्रुप वाला ध्यानी भी होता है, मेडिटेटिव होता है। और ए ग्रुप वाला जो है ना, ए ग्रुप वाला कथावाचक होगा, दार्शनिक होगा, लेकिन ध्यानी नहीं होगा। ये बी ग्रुप वाला ये है, और बिना मांगे, अच्छा, इगोइस्ट हो नहीं, कोई थोड़ा सा जरा सी बात में जो है आपको, हाँ, अब बात, नहीं स्वामी जी, ईगो तो है अनडाउटेडली। हाँ, लेकिन लेकिन अगर मैं अपना समाज से और उससे वो देखूं, व्यवहार देखूं, हम्म, तो मैं ये समझ के चलता हूँ, मेरी ये काफी एक लंबी नेचर कह लो, पर्सनैलिटी कह लो, कि मैं कहीं भी उलझता नहीं। और लोगों का भी ओपिनियन है कि कुलदीप को उलझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बच के निकल जाते हो। मैं बच के निकल जाता हूँ। बहुत लोगों ने उलझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए वो मुझे उलझाने में, कहीं भी वो तो किसी भी खैर क्षेत्र तुम्हारी जागरूकता है, क्यों में। भाई, तुम्हारी जागरूकता है, सजगता है बच के, लेकिन एक कहीं न कहीं उलझ तो जाते ही हो कि नहीं उलझते? हम्म। नहीं, वैसे आज तक उलझा नहीं किसी चीज वो में ऐसे। तुम्हारी समझ डेवलप हो गई है।
समझ डेवलप जी हो गई है। लेकिन बहुत गहरे में देखिए तो तुम भी ग्रुप के ही हो। वकालत जो है, वकालत एक तुम्हारा जो है वो मजबूरी है, क्योंकि मूल बात है कि तुम हो आलसी ही। हम्म तुम मूल बात है कि तुम हो आलसी ही, वकालत कर रहे हो, ठीक है, बट इतना नहीं करोगे। वकालत, एक व्यापारी था, हमारा मित्र था बुलंदशहर में। वो व्यापारी का जो भूत होता है, वो व्यापारी का भूत जो है वो एक ग्रुप में है, क्योंकि वो पैसा कमाना, वही जो है आगे बढ़ करके वो व्यापारी होता है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट सा उद्योगपति था। तो उसका बेटा जैसे उद्योगपति का बेटा उद्योगपति, मतलब उसी में लग जाता था। उसका एक एक ब्रांच उसे दे दिया था अपने बेटे को। अब वो बेटा जो है, उसको बार बार, उसको ज्यादा फिक्र नहीं रहती थी। अगर कभी कभी जो है आते थे, मतलब लोग ग्राहक आते थे, और ग्राहकों के पीछे वो बैठकर अपने बातों में लगा रहता था, उसमें लगा रहता था। तो वो मुझसे कहते हैं, स्वामी जी समझाओ, ये कुछ करता धरता नहीं। अब देखो, व्यापारी का बेटा, कोई जरूरी नहीं कि उसका भूत व्यापारी ही हो, लेकिन अब उसकी व्यापार चूंकि पिता ने दे दिया है, मजबूरी है, तो बैठा रहेगा। लेकिन वो सफल व्यापारी नहीं होगा, काम चलाऊ होगा, जो उसको चलाता रहेगा। तो हम पेशे में आ गए, इसका मतलब हमारी वो नेचर ऐसा नहीं है। नेचर ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट था, आपके पास समय था, इसलिए आपने पैसा के संसाधन वो जोड़ लिए। लेकिन मूलतः आपकी आपका नेचर ये नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव बी ही ग्रुप है। भले अभी सजग हो, लेकिन बात अगर कहीं आएगी, नहीं तो सजग हो जाते हो, लेकिन कहीं बात आ जाएगी तो टक्कर लड़ जाओगे जरूर। क्योंकि बी ग्रुप वाला भिड़ जाता है तुरंत ही, कहीं न कहीं अटक जाएगा। और मतलब कहीं न कहीं अगर कुछ गलत सलत देखेगा ना, तो अटक जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि ऐसा नहीं अटकते? स्वामी जी, मैं वही तो, मतलब या तो कह लो समझ आ चुकी है। मैं समझ। एयरफोर्स में मैं एयरफोर्स में भी 20 साल रहा, कहीं भी मैं, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि जो चीज डायरेक्ट मेरे को इफेक्ट कर रही है, बिल्कुल मेरी लाइफ को, मेरी दैनिक, उसको छोड़ के मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज भी कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो लोग पॉलिटिक्स पे बात करते हैं उसमें भी मुझे कभी कोई रुचि नहीं रही। हाँ, और दैट्स, यही तो, हाँ, इसीलिए तो बी ग्रुप है आपका, इसीलिए लेकिन बी ग्रुप, इस, लेकिन स्वामी जी बी ग्रुप वालों का मैंने पढ़ा है, बी ग्रुप हमेशा एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जो मैं कभी नहीं रहा। वो एंटी नहीं अथॉरिटी रहे, होते हैं बी ग्रुप वाले। वो नहीं रहे, एक आपको एक ध्यान की समझ हो गई है। लेकिन मूलतः कहीं न कहीं वो बात, ऐसा थोड़ी कि तुम एंटी हो जाओगे, लेकिन आलोचनात्मक तो रहोगे ही। यहाँ ऐसी नहीं, आलोचना तो करते हो, सबसे ज्यादा आलोचना तुम करते हो, हाँ, मीन में सबसे ज्यादा निकालते हो। क्यों आशुतोष जी, करते हैं कि नहीं खूब? और ये अच्छी बात है, एक स्वस्थ आलोचना करना बी ग्रुप का यही तो प्लस पॉइंट है। स्वामी लेकिन स्वामी बहुत जी ज्यादा, हाँ, स्वामी जी इनसे पूछा जाए, रिंकू झा में अटके थे कि नहीं? मतलब ही नहीं। यही तो खासियत है। अच्छा स्वामी जी, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे अगर रजस प्रकृति देखूं मैं, तो हम्म, जब मैं एयरफोर्स में था या जब मैं यहाँ पर आया, तो मैं ये सपना लेके आया था कि मैं एक बहुत फेमस लॉयर बनूंगा। केवल विकासनगर में तो हूँ, विकासनगर में तो जानते हैं कि पूरे जिले में, पूरे उत्तराखंड में, ऐसा मेरा सपना था। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस में डीप जाता गया, और गया और गया, और मुझे लगा कि या तो सजगता ही मैं कहूंगा इसको, आशीर्वाद यस, आपका उसो का, कि मुझे ऐसा लगा कि अपने को भी देख के, लोगों को भी, कि लोग तो अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दे रहे हैं इसमें, मतलब सफलता के नाम पे। और उनकी कोई लाइफ नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं, कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं, और कोई उनको कभी एक अच्छी किताब पढ़ने का मौका नहीं है, उनको कहीं घूमने का मौका नहीं है। बस वो लोग क्या करते हैं,
साल में एक बार 5-7 लाख रुपए लगा के 3-4 दिन के लिए फॉरेन घुमाते हैं, बाकी उनको 363 दिन बिल्कुल स्पॉइल्ड है। तो ये सजगता मुझे जब होनी शुरू हुई तो मैंने कहा कि थोड़ा रिडिजाइन किया जाए इसको, तो थोड़ा सा वहां से डाउन होना शुरू हुआ। यस यस। अब वो बात आप में आई ना, वो आपका सतोगुण जो है, क्योंकि आपने उस दिशा में, डायरेक्शन में आपका मेडिटेशन विकसित हुआ। जब शिव कहते हैं कि सारा ज्ञान आपकी चेतना में है, चैतन्य आत्मा, और ऋषि कहता है ज्ञानम चेतनाय निहितम, चेतना को कल्टीवेट करने का थोड़ा मेडिटेशन किया है आपने, तो ध्यान से एक समझ तो विकसित हुई है। अगर आपको समझ विकसित होगी तो आप तमो और रजो में दोनों में गति करेंगे। सतोगुणी क्या है, वो बैलेंस हो जाएगा, डबल एरोड उसका कॉन्शसनेस दोनों तरफ। क्या होता है कि वन साइडेड हो जाएगा ना, जो बी ग्रुप वाला है वो स्वार्थी हो जाता है, अपने पे ज्यादा ध्यान देने लगता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा पोर्शन कल्टीवेट करोगे, एरा उधर की तरफ भी जाएगा। और एक ग्रुप वाला क्या होता है, वो बाहर के जगत को बहुत ध्यान देता है, बाहर के जगत पर सारा फोकस उसका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। और बी ग्रुप वाले का अपने पर, सब्जेक्टिव ओरिएंटेड, अपने पे ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन दोनों अगर अपने को कल्टीवेट करते हैं तो दोनों का एरो दूसरी तरफ, बाहर वाले का राजनेता अगर थोड़ा सा ध्यानी हो जाएगा तो अपने पे आ जाएगा, उसका राजनेतापन थोड़ा कम हो जाएगा, धीरे धीरे देखेगा इसका। और बी ग्रुप वाला अगर बाहर की तरफ भी तो थोड़ा सा लविंग हो जाएगा, क्योंकि बी नहीं होता, एक ग्रुप वाला लविंग होता है, बहुत प्रेमल होता है। वो उसका प्रेम जो है हिपोक्रेटिक भी होगा था, पाखंडी, और हर वक्त मुस्कुराता रहेगा मेरी तरह, है मुस्कुराता रहेगा। और वो उसकी मुस्कुराहट भी पाखंड पूर्ण रहेगी कभी कभी। आपका एक ग्रुप है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम पकड़ रही हो। और वो वो इस तरह से दिखावा करेगा, और उसका दिखावापन इसलिए है क्योंकि सारा उसका जो कुछ है एनर्जी समाज से मिलनी है उसको, धन पैसा सत्ता ये सब एक ग्रुप का है, हाँ? और बिजनेस व्यवसाय तो सब नेता है तो दूसरे पे है, इसलिए वो सब जबरदस्ती मुस्कराएगा। और ये मुस्कुराहट जैसे ही सजग होगा, उसमें ध्यान अगर घटित होगा, तब ये थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। वही बात हुई है। अब जब सत्व गुण आएगा तो ऐसा कहें कि हम सतोगुणी हो गए हैं, और सतोगुणी कहें को हम त्रिगुण के पार हो रहे हैं। हम एक बात समझ रहे हैं कि आप अगर देखोगे समाज में तो ये दो गुण मिलेंगे। आप अपने को क्यों कंफ्यूज मान रहे हो, इसलिए कि आप लगभग बैलेंस की स्थिति में आ रहे हो, आप संभाल लेते हो, दोनों को संभाल लेते हो। लेकिन मूलतः जहां तक मैंने एनालिसिस की है, मे बी रॉन्ग, आप बी ग्रुप में हो, अभी आप संतुलित हो गए हो। यही एक सीड कर जाता तब आपको बिल्कुल स्पष्ट लगता है ना। जैसे बीमारी हो जाती है, हल्की फुल्की बीमारी रहती है, डॉक्टर कहता है ठीक ठाक हो, सही हो। लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा जब होती है तब कहते हैं हाँ अब बीमार हो। तो सतोगुण की स्थिति में एक संतुलन आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रजोगुणी हैं तो तमोगुण को ले आएंगे, यार बहुत मेहनत कर रही है, थोड़ा आराम करो, ये समझ विकसित हो जाएगी, तो आप सतोगुणी हो गए। और तमोगुणी में अगर समझ विकसित हुई ध्यान की, तो वो थोड़ा सा दूसरे पर भी ध्यान देगा, यार इतना बड़ा स्वार्थी, क्योंकि तमोगुणी के मित्र वित्र नहीं होते। कितने मित्र हैं आपके लिए? कम है स्वामी जी, बिल्कुल दोस्त सही कहा कम आपने, है। बहुत कम है, यस, सामने बैठे तो हुए हैं बस। अजगर करेन चाकरी अगर बढ़ जाएगा तो अजगर करेन, इसीलिए तो सृष्टि परेशान है, क्योंकि वो खूब मेहनत करना चाहती है और तुम्हें लगता है बेकार मेहनत किए जा रही है, खाम खा थोड़ी देर आराम करे। अब उसका एक सीड कर गया है, बट यू हैव बैलेंस्ड इट, आपने बैलेंस कर लिया है। लेकिन वो जो है अभी वो इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, तो आपको लगता है कि
आप संतुलन में हो, श्रम करके आ रहे हो, थोड़ा ध्यान विकसित हुआ है, इसलिए आपको लगता है कि यार आराम करो, थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि उसी से उसको दुख भी पैदा हो रहा है तो आप भी दुखी हो रहे हो। तो दो, यस। और और स्वामी जी, जो आपने ये कहा ना कि जैसे एक ग्रुप वाला होता है तो वो जैसे उसका समाज से वो आता है, व्यवसाय और ये सब चलता है। जैसे मैंने देखा ज्यादातर बनिए लोग होते हैं, वो हाँ, बहुत हर एक जगह मुस्कुरा। तो मैंने मैंने ये करने की वकालत की वजह से, क्योंकि लोगों ने एडवाइस किया कि भाई तुम्हें समाज में संगठन ज्वाइन करो, ये करो, तो मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया स्वामी यस जी। यस, वो आपका हाँ स्वभाव नहीं है, वो आपका हाँ स्वभाव नहीं है। तो आप अपने स्वभाव में, आपका स्वभाव तमोगुणी है, तो ऐसे नहीं आप मुस्कुराएंगे नहीं। लेकिन क्या है, रजोगुणी मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराहट रहेगी। और कई बार ये देखा है अभी अभी मैं भी, मुस्कुराहट मेरी आई है, लेकिन चूंकि मैं भी बी ग्रुप से हूँ, तो अभी वो मुस्कुराने लगा हूँ, लेकिन मैं पहले बड़ा गंभीर रहता था, मैं उसको मुस्कुराता मुस्कुराता नहीं। आप पिछली सब देखिएगा तो पूरा गंभीर है। मेरा भी बी ग्रुप है, मैं भी ज्यादा नहीं, और श्रम हम बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता। तो अभी वो सब चीजें, सब हम लोगों की जैसे जैसे चीजें संतुलित हो रही हैं, बैलेंस हो जा रही हैं, दोनों की समझ विकसित हो जा रही है। तो स्वामी जी, एक जैसे एमएलए वगैरह घर के आगे से गुजरते हैं ना, हाँ तो लोग पीछे पीछे हो लेते हैं। तो हाँ, सृष्टि कई बार बोलती है कि देखो तुम्हें जानते भी हैं, फोन भी किया था जब दादाजी की डेथ हुई थी, और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे कि मिल लो, काम वाम भेजते हैं। तो मैं सोचा छोड़ो यार, दिमाग चाटेंगे, अननेसेसरी उल्टा सीधा काम भेजेंगे मेरे को और परेशान करेंगे, रहने दो। तो मैं अंदर ही रहता यस, हूँ, मैं बाहर जाता वो ही ए नहीं। ग्रुप की है ना, वो ए ग्रुप की हाँ, है। तो ए ग्रुप हम्म, का वो बंदा, वो चाहेगा कि उसका कोई सब, अगर वो नहीं है तो अपने एक्सटेंशन को, अपने पति को, अपने बच्चों को उस पेशे में वो नहीं कर सकती, तो वो चाह रही है कि कुछ इस तरह का सामाजिक, उसका सामाजिक दायरा। और तुम कहोगे यार सामाजिक दायरा इतना क्यों फैलाओ यहाँ जी। नहीं, मगर स्वामी जी यदि माँ ए ग्रुप की है और कुलदीप जी बी गए हैं तो इनके तो बड़ी हार मैरिटल लाइफ तो बड़ी हारमोनियस है, मेरा तो पूरा बट्टा बैठा हुआ है। नहीं तो ये समझ है ना मियाँ, तुम अभी अभी तो है, अपनी समझ से थोड़ा सा प्रेमल हो ना, तुम अपना वो नो समझ स्वामी जी विकसित। स्वामी जी, एक चीज हो रही, यही कंफ्यूजन है मुझे ये ए बी वाले पे ना, इसलिए ये हाँ मैं आज तक इससे राजी नहीं हुआ ए बी से अभी भी। हाँ जैसे सृष्टि है, हाँ। सृष्टि का अगर उसका आप डे टू डे एक्टिविटीज देखें, तो कोई उसको कहेगा कि वो तो 100 में से 110 रजस है। हम्म। लेकिन अब अगर समाज पे आ जाए, समाज से मिलना जुलना, ये वो करना, वो उसका भी जीरो है स्वामी जी। नहीं, कमाल की बात समाज, देखिए। समाज से मतलब है कि अभी आसपास उसका समाज जो है, ऐसा नहीं है कि उसके मतलब संबंधी। बस उसकी भी दुआ सलाम है, और सबसे ठीक ठाक है। उसके अंदर भी ये नहीं कि मैं सामाजिक दायरा कुछ बढ़ा लूं, बिल्कुल भी नहीं है जरा सा। हम्म। तो यही तो मुझे कंफ्यूजन होता है इस पे कि एक किसी आदमी के अंदर अगर हम उसको बी का मान ले, तो जो क्वालिटीज बताई जा रही है कि पता चला कि ये तो उसमें ठीक है, और ये मैच ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे मुझे ग्रुप ए बी पे नहीं काफी तो, डाउट होता है। अच्छा पैसा चाहती है ना, अर्थ। स्वामी जी, उसका पैसे में भी उतना इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट है कि बस नॉर्मल चले, और वो भी कोई बी ऐसे ग्रुप की ख्वाब है, नहीं कि बी ग्रुप बड़ी की गाड़ी है। हो, कुछ भी उसके सपने नहीं है इस तरह के। नॉर्मल है बस, कि जैसा है बहुत बढ़िया है। तब तब आई थिंक वो दोनों ही है, तब इसीलिए मजे से गाड़ी चल रही है। आई, मैं जहां जहां तक मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो भी बी ग्रुप की है, खूब सोती होती तो है ही है। तो दोनों हाँ, सोती तो इसीलिए, इसीलिए लाइफ ठीक ठीक चल रही है। दोनों ही ग्रुप हो, मेडिटेशन तो करती है। तो वो भी आई थिंक, जैसे जैसे तुम बता रहे थे कि बहुत काम करती है, तो मैं उससे थोड़ा नहीं सा लगा रहा। नहीं, अब सवाल स्वामी जी यही है ना कि जहां तक घर को मेंटेन करना, थोड़ा घर का इंटीरियर साफ सफाई, अगर इसको देखूं तो रजस है, अगर इसको छोड़ दूं तो फिर रजस नहीं है। नहीं, काम करने में थक जाती है, ओवर करती है, क्या एक्सीड कर जाती है, बीमार हो जाती है, या रेस्ट नहीं करती। नहीं नहीं, एक्सीड तो ऐसा बीमार बीमार तो नहीं होती काम की वजह से हाँ तो कभी भी। है तो ठीक है, वो तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। तो हाँ, तो आई थिंक ऐसा नहीं, वो रजोगुणी जो है ना, जब ज्यादा हो जाएगा, काम इतना करेगा कि अपने को परेशान कर देगा ना, वो उसी में परेशान होगा, बीमार भी हो जाएगा।
उसी में स्ट्रेस और तनाव पूर्ण हो जाएगा। क्या उसका तनाव अति काम से आ रहा है? अगर बहुत बिल्कुल नहीं ज्यादा स्वामी जी। काम से आ रहा है, क्रिया से आ रहा है, तब वो रजोगुणी है। ऐसे तो सब मजबूरी। हाँ जी। मेरे वाइफ और मेरा बेटा जो है वो दोनों ए ग्रुप के हैं, क्योंकि वो उनके लिए बॉडी, अपना शरीर, हेल्थ वो सेकेंडरी है। हम्म। बाकी जो उनके डिजायर्स हैं वो प्राइमरी है, नहीं जैसा मैं आप, देखता हूँ। हाँ नहीं आप वो ए के होंगे ना? ए के, हाँ ए के हैं। आप बी ग्रुप के हैं। तो मैं उनको देखता हूँ कि वो अपने मतलब उस शरीर पे ध्यान नहीं देंगे, बीमार जब तक नहीं पड़ जाएंगे तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। हाँ हाँ। हमें क्या करना होगा? देखिए, हम ही अपने पे काम कर सकते हैं। अभी पत्नी भी कितना अटेंशन देते हो ये बताओ। थोड़ा सा अटेंशन दीजिए पत्नी पे। हम्म। थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आप अटेंशन दीजिए उस पर, क्योंकि थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा ध्यान ही क्या होता है, एक बी ग्रुप के हो तो क्या होगा, अपने पे ज्यादा ध्यान देंगे। इस संतुलन, एक लाइफ का संतुलन बनाने के लिए जीवन में, उस पर भी, उनके भी कार्यों की थोड़ी सी सराहना कीजिए, ताकि वो लाइफ का न भी हो थोड़ा सा, ताकि जो हमारा जो तीर है ना, स्वार्थी सब्जेक्टिविटी की तरफ, थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाओ, थोड़ा लविंग हो जाओ आसपास। निश्चित ही आपसे नहीं बन रही है, लेकिन थोड़ा सा हो जाइए, ताकि लाइफ में थोड़ा ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होगा। अब जो जैसे हैं उनका वैसे ही नेचर होगी। उनके बदलने के लिए एक ही तरीका है कि हम बदल जाएंगे तो उसी से ही बदलेंगे। लेकिन अभी जीवन कलह मुक्त हो तो उनकी तरफ भी फोकस करें, अपने को थोड़ा सा उधर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा पत्नी का थोड़ा कहा मानिए, थोड़ा बच्चे का कहा मानिए, तब हो सकता है आपकी बात थोड़ी माने भी। ध्यान तो आपका चल ही रहा है। हम क्या है कि हम ध्यानी हैं तो सोचते हैं कि यार दुनिया नर्क में जा रही है। अरे जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए ना। बस अपने को इसी के बीच संतुलन में लाना है। तो उनके बीच क्या है कि बहुत ज्यादा ध्यानी है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है अति, क्योंकि तामसी ही ध्यानी होता है। वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट की मतलब, यार ध्यान में इतना मजा है, दुनिया सब बेकार की है, तो सामंजस्य नहीं बन पाता। उसी ध्यानी को थोड़ा सा प्रेम को कल्टीवेट आउटवर्ड होना है, तो आसपास के परिवेश के बीच थोड़ा सा सामंजस्य बनाने के लिए, बस इतना ही सामंजस्य, मूल ध्यान को पकड़े किए तो सतोगुण में और सतोगुण से। और ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूसरे पर, सामने पत्नी है, अब उसके साथ उसको हर वक्त नहीं, उसके साथ थोड़ा सा उसका भी कहा मान लीजिए, थोड़ा उसके साथ समय बिताइए, ताकि ये थोड़ा सा जीवन और ठीक ठीक हो। फिर अपने पर भी ध्यान दीजिए। ऐसे बच्चों के, बच्चे हैं एक ग्रुप के हैं वो, उनको धन पैसा चाहिए वो करेंगे, लेकिन आप अपने स्वभाव को, ध्यान को नहीं करें, लेकिन बच्चे पर भी उसका जो स्वभाव, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, रिगार्ड दीजिए, ठीक है जैसा है उसका चलने दीजिए। बस तब इसी बीच में उसका सम्मान करते हुए कह दीजिए कि ठीक है, तुम्हें जो करना है अच्छा करो, धन कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन थोड़ा अपने शरीर पर भी ध्यान दो, ताकि वो धीरे से अपने पे आ जाए। इस तरीके से समझाओ तो ताकि जीवन में एक संतुलन रहे। क्या ये ग्रुप बदलते रहते हैं क्या? नहीं, ग्रुप नहीं बदलेगा। आप कह रहे हैं कि ये ग्रुप, एक ग्रुप उसी में जाएगा, या तो संतुलित हो जाएगा। संतुलन में आने पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं कौन में हूं, क्योंकि संतुलन रजो और सतो को, दोनों को लगभग लगभग मिला देता है। तभी तो आप त्रिगुणातीत 3 के पार होंगे। सतोगुण में रजो और सत्व तम लगभग, लगभग इसलिए कह रहा हूं कि फिर भी उसमें 70 और 30 का फर्क रहेगा। सतोगुणी अगर आप मूल स्वभाव है आपका रजोगुणी, तो वो चाहे 80 हो, 20 हो या 90 और वो हो जाएगा, लेकिन वो जो स्वभाव है आपका मूल, वो रहेगा ही। आप देखोगे हर जगह संतुलन कर दोगे, लेकिन संतुलन में थोड़ा सा आपका मूल वही रहेगा। संतुलन में पता नहीं लगता कि हम रजोगुणी हैं कि तमोगुणी, लगभग सब चीज बराबर हो जाती है। तो संतुलन
भी ले आना है। तो जो हम अगर तमोगुणी हैं तो थोड़ा सा रजस को ले आए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी हो जाए, और बाहर के आसपास के परिवेश का भी ध्यान रखें, ताकि ये जीवन थोड़ा सा कलह मुक्त, क्योंकि बहुत अपने पे हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे ना, तो मुखर, तो थोड़ा सा मुखर भी होना है, बात करनी है। पत्नी आए, थोड़ा सा प्रेम से बैठ करके उसके साथ गीत गाओ, थोड़ी उसकी भी सुनो। ये बच्चा आया, उसके साथ उसकी मन की थोड़ी सी सुनो, थोड़ी उसकी भी बात करो, बस इतना ही करना है। और फिर देखोगे कि उनकी ऊर्जा फिर आपके ध्यान के लिए कल्टीवेट करेगी, आपको भी विकसित करेगी। तो ये करना है। विपरीत स्वभाव के साथ हमें जीना भी है, लेकिन जीने का ये है कि हम कैसे उनसे, उनका, हम अपने को सत्वगुण में ले आएंगे तो इससे निकल पाएंगे, क्योंकि उनको समझ पाएंगे। उनको नहीं बदल सकते, हाँ बदलने के ये तरीका है कि हम अपने को श्रेष्ठ सिद्ध न करें कि हम ध्यानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ये हैं, तुम सब बिल्कुल नर्क में जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं। ये सबका अपना जीवन है, सब अपने अपने हिसाब से फिर चल रहे हमारी हैं। कौन सा ग्रुप है? हमारी कौन सा ग्रुप है? तभी तो हम दोनों का नहीं बनता है। तुम्हारा आई ग्रुप है, हम इनका आई ग्रुप है, हमारा यो ग्रुप है, लेकिन अभी ये दोनों संतुलन में है भैया, ठीक ठाक चल रही है जीवन। आई ग्रुप वाला भक्ति प्रधान होता है, इनको नृत्य उत खूब अच्छा लगता है, वो नाच गाना। बी ग्रुप वालों को इतना नहीं भक्ति आएगी, ध्यान पसंद आएगा उसका। भक्ति आई ग्रुप चूंकि प्रेमल है ना वो, तो उसको आई ग्रुप वाला नाच करके, नृत्य करके, ध्यान में, नृत्य प्रथम होगा उसका, फिर ध्यान में जाएगा। और ध्यानी जो है वो ध्यान करेगा फिर नृत्य करेगा, उसका नृत्य सतोगुण। हाँ जी जी। अब स्वामी जी यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। क्यों? हाँ क्योंकि मुझे मतलब अपने जो मनपसंद गाने होते हैं, जो मेरे को एकदम टच करते हैं, उन पे नृत्य जब मैं करना शुरू करता हूँ तो मैं भूल ही जाता हूँ कि लेटना भी है, ध्यान भी करना है। यहाँ पे ये भी बात है। लेकिन भक्ति प्रेमलता है, सबके साथ संबंध है प्रेमलता तो तुम्हारे, खूब वो है तो स्वामी जी। ध्यान के लिए कर रहे हो मियाँ, अटेंशन आपका ध्यान पे है। भक्ति, भक्ति मन पसंद क्या। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण में बिल्कुल एक बाउंड्री है। एक बाउंड्री बिल्कुल नहीं है कि हम या तो कंप्लीट ये उधर होंगे या इधर होंगे। थोड़ा बहुत हम जैसे ब्रेन ओरिएंटेड भी होंगे, थोड़ा हार्ट ओरिएंटेड भी होंगे। परसेंटेज जैसे स्वामी जी ने बोला ना, वो डिफर करेगा। तो आपको हो सकता है डांस अच्छा लगे लेकिन आप कर्मठ ना हो सकता है आपको ध्यान अच्छा लगे, आप जो है नृत्य अच्छा नहीं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बाउंड्री नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इंक्लिनेशन इधर होगा, थोड़ा इंक्लिनेशन इधर होगा, ये ऐसा होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये सतोगुणी हो गए हैं ना, बात वही है, वहां से ये बात निकल रही है। किसी रजोगुणी को देखो वो कैसा होगा, वो बिल्कुल होगा। हम क्या है समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं, हम लोग सत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, हम दोनों चीजें बैलेंस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है कि हम दोनों में गति कर जाते हैं। आप दोनों में गति कर जा रहे हो, मूल स्वभाव आपका ध्यान है, खूब देखिएगा। ध्यान से ये भक्ति उमगी है, पता नहीं शुरू में। और नृत्य जब रहा होगा वो ध्यान के लिए ही रहा होगा। मजा भक्ति में आपको रस नहीं है कि आप बैठ करके, आप भक्ति का मतलब है आप इस तरह से नहीं किसी की ज्यादा करेंगे, संदेह पैदा करेगा ध्यानी। वो नृत्य करना एक अलग बात है, ध्यान के लिए अलग नृत्य करना है। भक्ति एक प्रेमल दशा है, वो प्रेम सेकेंडरी आएगा, ध्यान से आपके प्रेम आ रहा, उत्पन्न हो रहा है। तो सतोगुणी को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि क्योंकि वो दोनों में है, गति कर रहा है, तो इसलिए सतोगुणी, हम सब भाई सतोगुणी हो गए हैं। अब समझ कितने समय से विकसित हो गई है, तो हमको थोड़ा सा इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है।